नाज़रीन, ये नन्ही कली मेरे हाथ में है और इस वक्त मैं सारिम बनी ट्रस्ट में मौजूद हूँ। ये बच्ची यहाँ कैसे पहुँची, ये तमाम चीज़ें हम सारिम भाई से जानेंगे, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये बच्ची महफूज हाथों में पहुँच गई, बजाय इसके कि इसे किसी गटर में, किसी नाले में, किसी झाड़ियों में या कचरा कुंडी या कूड़ेदानों में फेंकने के बजाय इसे महफूज हाथों तक पहुँचा दिया गया। ये सबसे अच्छी और खुशाइंद बात है। क्या कहेंगे सारिम भाई, ये बच्ची आप तक कैसे पहुँची? हमारे पास हमने एक बड़ी मेहनत की है इस पे और आज भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन बच्चों की जानों को महफूज किया जाए, और हम उसके लिए काम कर रहे हैं मुसलसल। हम जब कोई देने आता है तो उससे सिर्फ एक सवाल करते हैं, ये नहीं पूछते जायज़ नाजायज़ हलाल हराम। उससे जो है मसाइल पैदा होते हैं, फिर वो घबराता है, भागता है और फिर वही अमल करता है जो दीगर लोग करते हैं कि कचरा कुंडी की जीनत बना देते हैं। सिर्फ एक चीज़ पूछते हैं, क्या इस बच्चे को आप किसी इस वजह से दे रहे हो कि मैं इसकी जो है वो अखराजात नहीं उठा सकता या उठा सकती, मैं इसके लिए दूध अरेंज नहीं कर सकता, खाना पीना नहीं अरेंज कर सकता। अगर ये वजह है तो हम आपकी वजह दूर कर देते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं ये वजह नहीं है, हमने इसको रखना नहीं है, बस फिर इतना अल्फाज हमारे लिए काफ़ी होता है कि हमने रखना नहीं है, और फिर हम उसको बच्चा ले लेते हैं। और लेने के बाद हमारी कोशिश होती है चंद अरसे रख के हम किसी ऐसी फैमिली को दें जो एक अच्छे स्टेटस पे हो। और स्टेटस मीन्स ये नहीं कि सिर्फ पैसा हो, मेयार हो, उसका अपना भी कोई ख़ानदानी एक निज़ाम होना चाहिए, फैमिली सिस्टम होना चाहिए, अच्छे लहजे होने चाहिए। तो बहुत कुछ हम देखते हैं और फिर उन बच्चों को उन तक के पहुंचाते हैं। और पहली इसमें जो कोशिश होती है वो ये होती है कि इन बच्चों को हम पाकिस्तान के सिस्टम में ना दें, क्योंकि यहाँ गार्जियनशिप है, एडॉप्शन नहीं है। और ये बच्चे जाते हैं, अल्लाह ना करे लेने वालों को अगर बहुत अच्छे भी होंगे, बहुत पैसे वाले भी होंगे और मर जाते हैं, वो डेथ हो जाती है, तो इन बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता, ये दोबारा से उसी सड़क की जीनत बन जाते हैं। तो हमने यहाँ के लिए भी एक सिस्टम रखा है कि हम मिनिमम जो है 20 लाख जो है ना इस बच्चों के नाम, या उसने पैसे की कोई ज़मीन अब करने को 2 करोड़ की कर दे, 50 करोड़, वो उसकी मर्जी है। जो 18 साल तक उस बच्चे के नाम रहेगा थ्रू कोर्ट, और 18 साल के बाद जो बच्चे ने फैसला कर बालिग होगा तो उसकी मर्जी पे है। मगर फिर भी कोशिश ये होती है कि हमारे वो पाकिस्तानी भाई बहन जो बैरून मुल्क में, खुसूसन यूरोप, अमेरिका, तो हम उन लोगों को दें, क्योंकि उनका जो पासपोर्ट है फिर उसमें हमारी कोई किसी किस्म की शराइत नहीं है कि पैसे नाम करे या ज़मीन नाम करे, क्योंकि जो वो पासपोर्ट है उनका वो उसकी सिक्योरिटी बन जाती है। क्या समझते हैं क्या वजह होती है? क्या बेटे की ख्वाहिश होती है उसकी जगह बेटी हो जाती है, यानी कि ये जहालत हो गई, या तो फिर अपना गुनाह छुपाने के लिए, या फिर हम ये देख लेते हैं कि गुर्बत की वजह से वो किफ़ालत नहीं कर सकते। तो ये मुख्तलिफ वजूहात होती है जिनकी वजह से कोई भी बच्चा हमें इस तरीके से पड़ा हुआ मिलता है। गुनाह तो हो गया ना, उसको छुपाने के लिए कि अब किसी की रूह ख़त्म की जाएगी, ये तो उससे बड़ा गुनाह है मैं समझता हूँ। और जो गुनाह आपसे हो गया उस पे पर्दे के लिए तो हम बैठे हुए हैं कि जो ये इसका कतई मकसद ये नहीं है कि उनको मैं रास्ता दे रहा हूँ या कुछ भी, ये बिल्कुल इसका मकसद नहीं है। मैं अगर कुछ करना चाह रहा हूँ तो इन रूहों को बचाना चाह रहा हूँ, इन कलियों को बचाना चाह रहा हूँ कि इनको सड़कों पे ना फेंको, इनको छतों से उछाल के ना फेंको, इनको कचरे की जीनत ना बनाओ, इनको जानवरों की खुराक ना बनाओ। जिस तरह से आपने देखा चलती हुई एम्बुलेंस से एक बच्चा फेंक दिया। मैं तो जो कुछ देख रहा हूँ आपको मैं क्या बताऊँ कि मैं क्या देख रहा हूँ। हम ये सुनकर हमारा दिल पसीज जाता है, हमें बहुत तकलीफ होती है। तो एक माँ कैसे ये कर सकती है? ये माँ नहीं है, इनको कातिल कहना चाहिए, इसके लफ्ज माँ हटा देना चाहिए। इस मुल्क से वो कानून ख़त्म कर देना चाहिए कि लवाकिन को अख्तियार है माफ़ी का। ये कौन सी माफ़ी है कि छुरियों से ज़बह कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं, थैलों में बंद करके उनको कचरा कुंडियों में फेंक रहे हैं? इसकी माफ़ी होनी चाहिए क्या? हमने सुना कि मियांवाली में एक शख्स ने अपनी 7 दिन की बेटी को गोली मार दी, लेकिन अगर हम बात करें मियांवाली के इलाके दाऊद खेल की, वहाँ पे पिछले साल भी इसी तरीके का वाक़या हुआ था, जिसमें 3 बेटियों को लाइन से बाप ने गोली मार दी थी, सिर्फ इसलिए कि उसे बेटा चाहिए था। अगर बेटियां नहीं चाहिए तो उनको जिंदा जमीन में ना दफन करो, उनके गले ना काटो, उनको गोलियां ना बरसाओ। हमारे हाथ है ना ऐसे, उसके लिए हमने ऐसे रखे हुए। इनको फेंको नहीं, इनकी रूहों से खेलो नहीं। तो ये मासूम कलियां जो दूध मांग रही होती हैं और यानी माँ के अलावा कुछ समझता नहीं, तो जब कचरे कुंडी के अंदर ये पड़ी होती हैं तो इन पे क्या गुजरती होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जो अपने गुनाह की तौबा करेगा, अपने गुनाह से आइंदा रुकेगा, उसके लिए ये बेहतर है
کہ وہ بچے کو اس کی سزا نہ دے، وہ بچوں کو ان اداروں تک، ان ہاتھوں تک کے پہنچا دے۔ ہم نے نہ کہیں علم نشر کرنا ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے لاکھ پوچھیں بچی کہاں کب کیسے آئی، میں آپ کو ایک بات بھی نہیں بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے جب یہ بچی کسی کو میں دے رہا ہوں گا، ایڈاپٹ کرا رہا ہوں گا، تو میں اس کو بھی کسی قسم کی بھی بات نہیں بتاؤں گا، کہاں آئی، کیسے آئی، جائز ہے ناجائز ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس پہ کوئی مؤثر قانون سازی ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، سخت سزائیں ہونی چاہیے، ڈی این اے ہونی چاہیے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں طفل کشی عام ہوتی جا رہی ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کئی بے اولاد جوڑے آس لگا کے بیٹھے ہیں، کیا کہیں گے؟ جب ہم یہ بچے کسی کو دے رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کس طریقے سے روتے ہیں، کس طریقے سے، اور جب نہیں ہوتے ان کے ہاتھ میں تو کس طریقے سے گڑ گڑا کے ایسے کہ بس آپ جو بولیں گے ہم ہر کچھ کرنے کو تیار ہے۔ کوئی بچہ ہمیں گود دے دے، بس ہمیں بڑی تڑپ ہے، بڑی جو ہے ہمیں تکلیف ہے اس چیز کی۔ تو انہیں احساس ہے، یہ جن بد نصیبوں کے یہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں نا، وہ اس کو مذاق سمجھتے ہیں کہ نو ایشو، بیٹی ہو گئی ہے، یہ پھینک دیتے، مار دیتے، کاٹ دیتے۔ لیکن جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی نا، اس سے جا کے پوچھیں اولاد ہوتی کیا ہے۔ ایسے نومولود بچے ملے جو کہ زندہ نہیں تھے، اور اس کے علاوہ اگر ہم ان 2 مہینوں کی بات کریں تو 60 سے زائد ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ ہزاروں بچوں کی تعداد ہے سالانہ جو اس طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ شعور آ جائے کہ ہم گناہ سے بچیں، اور اس کے بعد یہ شعور آ جائے کہ اگر ہم سے گناہ ہو ہی گیا تو اس پہ دوبارہ گناہ نہ کریں، بس اس سے بڑا گناہ نہ کریں، اور وہ بچہ لا کے ہم ایسے اداروں کو دیں، ہمیں لا کے دیں۔ ہم کوئی سوال جواب کچھ نہیں دیتے، آج تک کسی کی کوئی چیز سامنے نہیں لے کے آئے، صرف اس لیے کہ ہم نے اس کو بھی سیو کرنا ہے، ہم نے اس کو بھی سیو کرنا ہے۔ جب وہی بات آتی ہے کہ اللہ ماں کے نام سے پکار رہا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی شخص کو بے عزت کریں۔